नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 2 पाठ 16 है। पाठ का नाम है बताओ मैं कौन हूँ। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। बच्चों, अब हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। यह एक आत्मकथा है जो बिजली ने स्वयं लिखी है। मैं इस धरती पर उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि मुझे मानव द्वारा बनाया गया है। मैंने सबकी सेवा करने का व्रत लिया है। मैं सभी काम तुरंत करने को तैयार रहती हूँ। बच्चों, आपको कुछ समझ आ रहा है? यह किसकी बात हो रही है? आगे बढ़ेंगे। मैं अंधेरे में उजाला करती हूँ। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, लेकिन मोमबत्ती नहीं हूँ। गर्मी में ठंडक पहुँचाती हूँ, लेकिन हवा नहीं हूँ। सर्दियों में गर्मी देती हूँ, लेकिन आग नहीं हूँ। बच्चों, अब आया समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। मैं सफाई करने, पंखा चलाने, संदेश पहुंचाने, छाछ बिलोने जैसे अनेक कार्य करती हूँ, लेकिन नौकरानी नहीं हूँ। काम करने से मैं थकती नहीं हूँ। लगातार दिन रात काम करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपको समझ आया ये किसकी बात हो रही है? बच्चों, ये बिजली की बात हो रही है। आपके घर में भी जब लाइट चली जाती है या बिजली चली जाती है तो आप अंधेरे में रहते हैं। तो अंधेरे से उजाले की ओर बिजली ले जाती है। गर्मी में पंखा चलाती है। पंखा जो चलता है वो बिजली से चलता है। आपने अपने घर पर
टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, और प्रेस आदि उपकरण आपने बिजली से चलाए होंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं चक्की चलाती, कपड़े धोती, जमीन से पानी निकालती, गाने सुनाती, टेलीविज़न दिखाती, अखबार छापती आदि सभी कार्य करती हूँ। बच्चों, इन चित्रों को देखो। इनमें आप आटा चक्की देख रहे हैं, वॉशिंग मशीन देख रहे हैं और प्रिंटर देख रहे हैं। ये सभी उपकरण बिजली से चलते हैं। एक बार की बात है, एक समारोह में जहाँ चारों तरफ रोशनी थी, लोग आ जा रहे थे, बैंड बज रहा था, पंडाल में लोग खाना खा रहे थे। मैं भी चारों तरफ दौड़ दौड़ कर कार्य कर रही थी। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको एक शादी समारोह का स्थल या जगह दिखाई दे रही है। इसमें चारों तरफ रोशनी हो रही है। कुछ जगह मेरा दुरुपयोग हो रहा था। यह देख मुझे क्रोध आ गया और मैं एकदम वहाँ से चली गई। लोग मेरे जाते ही इधर उधर दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे। कुछ लोग मुझे ढूंढने लगे। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको लाइट या बिजली दिखाई दे रही है। यही इस समारोह की रौनक है। इसके जाते ही लोग इसे ढूंढने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। यह मुझसे देखा नहीं गया। मैं वापस आ गई।
मेरे आते ही सभी प्रसन्न हो गए। लोगों ने मेरा महत्व समझ लिया। मेरी चाल बहुत तेज है। मैं धातु की तारों में प्रवाहित होकर पल भर में हजारों किलोमीटर तक पहुंच जाती हूँ। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप धातु के तारों को देख रहे हैं। मेरा प्रवाह रबर, लकड़ी या स्विच ही रोक सकते हैं। मैं लोगों की पक्की मित्र हूँ, फिर भी वे मुझे छू नहीं सकते। आप लोग मेरा सही उपयोग करें तो मैं आपकी लंबे समय तक सेवा कर सकती हूँ। अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं बिजली हूँ। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर पर बिजली का रोज़ाना लगातार उपयोग होते देखा है, महसूस किया है। आगे बढ़ें। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। शब्द है उत्पन्न, अर्थ है पैदा होना। शब्द है समारोह, अर्थ है उत्सव। शब्द है प्रवाहित, अर्थ है बहना। शब्द है दुरुपयोग, अर्थ है अनुचित उपयोग। शब्द है रोशनी, अर्थ है उजाला। शब्द है क्रोध, अर्थ है गुस्सा। शब्द है सदुपयोग, अर्थ है उचित उपयोग। शब्द है अफरा तफरी, अर्थ है गड़बड़ होना। शब्द है खुशी की लहर, अर्थ है प्रसन्न होना। बच्चों, आपको समझ आया? आगे चले। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, नीचे कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। पहला है, मैं अंधेरे में उजाला
करती हूँ। बच्चों बताओ, कौन करती है उजाला? बिजली। सही है। दूसरा है, दिन रात काम करने से मैं थक जाती हूँ। बिजली थक जाती है? नहीं। तीसरा है, मैं धातुओं के तारों में प्रवाहित नहीं होती। गलत है। आगे चलें। चौथा है, मेरा प्रवाह रबड़ रोक सकता है। सही है। चौथा है, मेरी चाल बहुत धीमी है। क्या आएगा बच्चों? गलत। बिजली की चाल बहुत तेज है। आगे चलें। प्रश्न 2, अंधेरे में उजाला कौन करती है? उत्तर है, अंधेरे में उजाला बिजली करती है। आपने भी अपने घर पर कमरे में उजाला किया होगा जब लाइट जलाते हो या बिजली जलाते हो। समझ आया? प्रश्न 3, बिजली क्या काम करती है? उत्तर है, बिजली चक्की चलाना, कपड़े धोना, पानी खींचना, गाने सुनाना, अखबार छापना आदि सभी काम करती है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, प्रेस देख रहे हैं। ये सभी उपकरण बिजली से चलते हैं। प्रश्न 4, बिजली किसमें प्रवाहित होती है? उत्तर है, बिजली धातुओं के तारों में प्रवाहित होती है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। ये धातुओं के तार हैं। प्रश्न 5, यदि बिजली न हो तो क्या होगा? उत्तर है, यदि बिजली नहीं होगी तो सड़कों पर, घरों में अंधेरा छा जाएगा। शीघ्रता से होने वाले सारे काम रुक जाएंगे। चारों ओर लोग परेशान दिखाई देंगे। प्रश्न 6, बिजली के
दुरुपयोग से क्या आशय है? दुरुपयोग का आशय है बिना किसी कार्य के बिजली को चालू रखना, बिना काम पंखे चलाना, बिना काम किसी भी मशीन को चालू रखना आदि। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको बिजली के उपयोग बताए हैं। आप घर पर भी बिजली की बचत करें, उसका अनुचित उपयोग नहीं करें। बिजली का दुरुपयोग रोकें और आसपास के लोगों को भी बताएं। बच्चों, इस पाठ को घर पर अध्ययन करें, पढ़ें, बार बार वीडियो देखें। धन्यवाद।